दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैं तो यही सोच रही थी कि शायद अल्लाह ताला ने अब दुनिया में फरिश्ते भेजने बंद कर दिए। चले आप आए, आपको अभी हम खाना भी खिलाते हैं। तो लगता है कि इंसान के रूप में फरिश्ता आप हो जो मेरी हेल्प करने के लिए आए। बहन है, रोए ना, मेरी बहन है, आप रोए ना, बिल्कुल ना रोए आप। आए, आपको हम खाना भी खिलाते हैं। नाज़रीन देख लें कितने दिनों से भूखी हैं, चलें हम इनको खाना भी खिलाते हैं। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। टूटा हुआ है इनका, आपका इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपकी एक दफा हेल्प भी हो जाएगी। अब मुझे ये पता, सारी जिंदगी गुजारने के लिए कोई तो ऐसा शोहर चाहिए होता है ना, कोई तो ऐसा जीवन साथी चाहिए होता है जो कि आपको इज्जत दे सके, जो आपको अपने साथ अटैच कर सके। क्या कहती हैं? देखिए एक इस्लामी तकाजा है कि अगर आप अकेली हैं, तन्हा हैं, कभी फीलिंग्स नहीं होती कि मेरा भी कोई घर होता, मैं घर में रहती, मैं एक अच्छी शरीफ लड़की हूँ, औरत हूँ, अपने घर वाली होती, आता नहीं ख्याल? मुझे सिर्फ ये ख्याल आता है कि मेरा घर हो, मैं खुद काम करके अपना गुजारा करूं, अपनी बच्चियों के साथ रहूं, उनकी हेल्प करूं। इसके अलावा मुझे कभी कोई ख्याल नहीं आया कि आप ये चाहती हैं कि आपका इलाज हो जाए, आपका कोई कारोबार हो जाए, काम हो जाए, आप ठीक हो जाए, अपना काम काज करना शुरू कर दें। जी, मुझे ये ख्याल आता है। चले, ये जिम्मेदारी हम आपकी उठाते हैं, हम आपका इलाज करवाते हैं, आपके सारे टेस्ट करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, जो आपकी मेडिसिन है वो फ्री इंशाल्लाह हम आपको लेकर देते हैं। राजा नसीर फजल फाउंडेशन की तरफ से मैं ऐलान करता हूँ, वो सारा कुछ हम उठाते हैं जिम्मेदारी। उसके बाद आप क्या काम करना चाहेंगी? मैं सिलमे सारे का काम घर में कर सकती हूँ, जानती हूँ। इसके अलावा कपड़े सिलाई करना जानती हूँ, और भी बहुत सारे काम जो औरतें घरों में करती हैं, मैं टोटल काम कर सकती हूँ। हमारे किसी के आपको जॉब मिल जाए घरेलू अच्छी, ठीक होने के बाद, तो आप जॉब कर लें साथ? नहीं, मैं अपने घर में रह के काम कर सकती हूँ, मैं अपने घर में रह के भी काम कर सकती हूँ, और कभी मैं घर में रह के भी काम करती थी, तब भी मैं अच्छा खासा कमा लेती थी। तो अब भी मैं घर में रह के काम करूंगी, जहाँ तक हुआ मैं जॉब करूंगी। जॉब के बाद मैं मेडिसिन इंडस्ट्री में काम करती थी ना, जहाँ पे वो सीलें तोड़ते हैं ना, जो वॉयलें पैक वगैरह होते हैं, वायलें होती हैं, जो वॉयलें होती हैं ना, उनके जो बाद में उनके लॉक तोड़ने होते हैं, जो बिल्कुल ही डेड मेडिसिन होती है, वो मैं घर लेके आती थी। रात को मैं उनके लॉक तोड़ के वो उन्हें ठीक करती थी कि ये सुबह तक मैंने इंडस्ट्री पहुंचानी है। मैं एक्स्ट्रा काम घर में बैठ के भी कर सकती हूँ, और यही काम मुझे घर में भी मिल सकता है। यानी कि आप काम कर सकती हैं, आप ठीक हो जाए एक दफा। हाँ जी। अब गुजारा कैसे होता है बाजी, दिन रात कैसे गुजरते हैं? जरूरियात होती है इंसान की, कपड़े चेंज करने, बाकी पलीती, नहाना धोना, कैसे गुजरा? दरबार में, और जो खाना है वो दरबार पे जो लंगर आता है उसी से गुजारा हो जाता है, और नहाना धोना दरबार पे हो जाता है उधर ही जाके। इसी तरह वक्त गुजर रहा है। रात मेरी ऐसे घूम के गुजर जाती है, दिन किसी ना किसी ऐसी जगह पे जहाँ पब्लिक प्लेस है वहाँ पे जाके सो जाती हूँ कि मैं सेफ हूँ इधर। वो भी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए नींद आती है। मर्द छेड़ते नहीं आपको यहाँ पे? नहीं, अब पहले मुझे तंग करते थे, अब नहीं तंग करते। पहले छेड़ते थे, क्या करते थे? आओ हमसे, हमारे पास बैठो, दोस्ती करो, ऐसे ऐसे हम आपको लेके चलते हैं, चलाओ उधर चले, आओ उधर चले, ऐसे काफी ये जुमले कसते थे। पर जब इन्होंने देखा कि मैं उस किरदार की मालिक नहीं हूँ, तब इन्होंने अच्छी शरीफ घरेलू तब इन्होंने मुझसे ये खिताब ये दिया कि आप हमारी माँ हो। तो बेटियों को मिलने कभी गई हैं, कभी वो आई हैं आपको मिलने? मेरी बेटी आती है, अक्सर मुझे लेके जाती है, पर उनके घर के भी अपने भी मामलात है। बेटी है, नवासियाँ हैं, उनके फैमिलीज हैं, देवर है, ननंदे, इतनी बड़ी फैमिली है। मैं नहीं चाहती कि मैं उधर रहूं और उनके कल को वो ये बोले आपकी माँ आई थी, हमने उस पर खर्चा किया, ये किया, वो किया। ऐसी बातें मैं दोबारा नहीं। बेटियों को ताने भी तो देते हैं ना कि तुम्हारी माँ उधर घूमती है, आवारा मर्दों में रहती है, ये वो, ये कभी बातें नहीं हुई? तो अगर फिर बेटियां ये भी तो कहती है ना कि आपको भी तो इधर उनका आना गवारा नहीं है ना, मैं ले आती हूँ, फिर उनका खर्चा उठाए या उन्हें खर्चा भेजे, मकान का किराया दे, वो घर में आ जाती हैं। अच्छा, तो आपके हस्बैंड जो हैं साबका, क्या वो इस दुनिया में हैं? उन्होंने कभी आपसे राब्ता किया है? कोई खैर खबर? दुनिया में हैं,
पर वो उन्हें पहले भी हमारी फिक्र नहीं थी। तब भी वो सिर्फ उतना करते थे जितना उनकी अपनी चाय पानी का होता था। तब भी मैंने खुद ही मेहनत की है और अपनी बच्चियों ने मेरी बेटियों ने मेरे साथ मिलके मेहनत की है। चले ठीक है, आप परेशान ना हो मामा, आपका इलाज कराते हैं। नाज़रीन यकीन करें दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, कितनी दुनिया परेशान है, हम आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इनकी इंशाल्लाह हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपने इनके पाँव के ऊपर जो स्वेलिंग देखी है, इंशाल्लाह हम इनका इलाज कराते हैं पूरा। मेरे पाँव के नीचे जख्म है, इस जख्म की वजह से मुझे चलना मुश्किल है और मैं 3 दिन से ना पट्टी करवा सकी हूँ ना मेडिसिन लेके आई हूँ। बुखार इतनी शिद्दत से रहता है कि मेरे पास मेडिसिन लाने के भी पैसे नहीं है। आपको हम किराया दे दें, हम आपको पता लिख कर दे दें, आप कल सुबह उधर आ जाएंगी? हाँ मैं आ जाऊंगी। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हम वहाँ पर आपका इलाज करवा के टेस्ट वगैरह लेके बैंडेज करके दवाइयाँ कुछ लेके भेज देते हैं, फिर बाकी रिपोर्टें आएंगी, फिर आप दोबारा आ जाएं। आप कर लेंगी? हाँ मैं आ जाऊंगी। ठीक है, हम आपको किराया भी देते हैं, आपको पता भी लिख कर देते हैं, आपको पैसे भी देते हैं किराए के आने के। तो आप यहाँ से मेट्रो देख रही हैं, ये देख रही हैं मेट्रो स्टेशन जी, जहाँ से आप बैठ के चुंगी अमर सद्दू स्टॉप पर आप आ जाएं, हम वहाँ से आपको रिसीव कर लेंगे, वहाँ से हम आपको बुला लेंगे, वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके आपका इलाज करा देंगे। मंजूर है ये आपको? मंजूर है, मैं आ जाऊंगी। जी नाज़रीन, हम किसी के काम आ जाए, हमारी कोई औकात और हैसियत नहीं। अल्लाह ताला राहें खोलता है, अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है और अल्लाह ही वसीले बना देता है। एक दूसरे के काम आने का नाम ही असल में ज़िंदगी है। नाज़रीन इंशाल्लाह मेरे से जो हो सकेगा आप देखेंगे, ये वही बाजी हैं, ठीक होंगी, हम इनका मुकम्मल इलाज कराएंगे, इनको इंशाल्लाह पाँव पे खड़ा करेंगे, ये अपना रिज़्क़ कमाना शुरू हो जाएंगी। आपके तावन से ये सब कुछ होगा। आप ये हमारा बैंक अकाउंट भी देख रहे हैं, अगर आप इनके साथ तावन करना चाहते हैं तो इस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए। अगर आप हमारे साथ हमारे ऑफिस से रब्ता करना चाहते हैं, ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये ऑफिस का नंबर है, आप इसके ऊपर रब्ता करके बराह रास्त हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हमेशा मस्बत जवाब मिलेगा। मैं तो यही सोच रही थी कि शायद अल्लाह ताला ने अब दुनिया में फरिश्ते भेजने बंद कर दिए। नहीं आप परेशान ना, मेरी बहन है आप बिल्कुल। अब आप ये बताएं, अब आज आपने खाना खाया है? सही बताना है आप। चलें आप आए, आपको अभी हम खाना भी खिलाते हैं। तो लगता है कि इंसान के रूप में फरिश्ता आप हो जो मेरी हेल्प करने के लिए आए। बहन है, रोए ना, मेरी बहन है आप, रोए ना, रोए ना, बिल्कुल ना रोए आप। आए, आपको हम खाना भी खिलाते हैं। नाज़रीन देख लें कितने दिनों से भूखी हैं, चलें हम इनको खाना भी खिलाते हैं। खाना यार क्या हमारी क्या औकात है, क्या हैसियत है उस मालिक के दिए से देना है। आए हम आपको बाजी को उधर लेकर चलते हैं और होटल पे बैठ के इनको खाना भी खिलाते हैं। आज इनको पता भी लिख कर देते हैं, इनको पर्ची भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। ये इंशाल्लाह उस पते पे कल पहुंचेंगी, इनका इलाज शुरू होता है। मेरे साथ रहिए, दीजिए इसी के साथ इजाज़त, अगले समय में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।